जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार। नवरात्रि में हर दिन एक विशेष चक्र को जागृत किया जाता है, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। हम अगर इस ऊर्जा का ठीक प्रबंधन कर लें तो असाधारण सफलता भी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। सामान्यतः हमारी सारी ऊर्जा मूलाधार चक्र, कामेंद्रियों के ऊपर होती है। योगी जन नवरात्रि में ध्यान के माध्यम से मूलाधार में स्थित अपनी ऊर्जा को सहस्त्रार तक लाते हैं। सांसों के नियंत्रण और ध्यान से इस ऊर्जा को ऊपर खींचा जा सकता है। जैसे जैसे हम ऊर्जा को एक एक चक्र से ऊपर उठाते जाते हैं, हमारे व्यक्तित्व में चमत्कारी परिवर्तन दिखने लगते हैं। मूलाधार या मूल चक्र प्रवृत्ति, सुरक्षा, अस्तित्व और मानव की मौलिक क्षमता से संबंधित है। यह केंद्र गुप्तांग और गुदा के बीच अवस्थित होता है। हालांकि यहाँ कोई अंतःस्रावी अंग नहीं होता। कहा जाता है कि यह जनेंद्रिय और अधिवृक्क मज्जा से जुड़ा होता है और अस्तित्व जब खतरे में होता है तो मरने या मारने का दायित्व इसी का होता है। इस क्षेत्र में एक मांसपेशी होती है जो यौन क्रिया में स्खलन को नियंत्रित करती है। शुक्राणु और डिंब के बीच एक समानांतर रूपरेखा होती है, जहां जनन संहिता और कुंडलिनी कुंडली बनाकर रहता है। मूलाधार का प्रतीक लाल रंग और 4 पंखुड़ियों वाला कमल है। इसका मुख्य विषय काम, वासना, लालसा और सनक में निहित है। शारीरिक रूप से मूलाधार काम वासना को, मानसिक रूप से स्थायित्व को, भावनात्मक रूप से इंद्रिय सुख को और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। कैसी होती है इसकी प्रकृति? काम प्रधान सिर्फ देह ही दिखती है। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? हम वासना से घिरे रहते हैं। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? टीम वर्क और टीम भावना बढ़ेगी। स्वाधिष्ठान चक्र त्रिकास्थी, कमर के पीछे की तिकोनी हड्डी में अवस्थित होता है और अंडकोश या अंडाशय के परस्पर के मेल से विभिन्न तरह का यौन अंतःस्राव उत्पन्न करता है, जो प्रजनन चक्र से जुड़ा होता है। स्वाधिष्ठान को आमतौर पर मूत्र तंत्र और अधिवृक्क से संबंधित भी माना जाता है। त्रिक चक्र का प्रतीक 6 पंखुड़ियों और उससे परस्पर जुदा नारंगी रंग का एक कमल है। स्वाधिष्ठान का मुख्य विषय संबंध, हिंसा, व्यसनों, मौलिक भावनात्मक आवश्यकताएं और सुख है। शारीरिक रूप से स्वाधिष्ठान प्रजनन, मानसिक रूप से रचनात्मकता, भावनात्मक रूप से खुशी और आध्यात्मिक रूप से उत्सुकता को नियंत्रित करता है। कैसी होती है प्रकृति? देह के अलावा मन भी दिखेगा। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? विचार नियंत्रित, शुद्ध होना शुरू भर होगा। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? कमिटमेंट और करेज बढ़ेगा। मणिपुर या मणिपुरक चक्र चयापचय और पाचन तंत्र से संबंधित है। ये चक्र नाभि स्थान पर होता है। ये पाचन में शरीर के लिए खाद्य पदार्थों को ऊर्जा में रूपांतरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका प्रतीक 10 पंखुड़ियों वाला कमल है। मणिपुर चक्र से मेल खाता रंग पीला है। मुख्य विषय जो मणिपुर द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये विषय है निजी बल, भय, व्यग्रता, मत निर्माण, अंतर्मुखता और सहज या मौलिक से लेकर जटिल भावना तक के परिवर्तन। शारीरिक रूप से मणिपुर पाचन, मानसिक रूप से निजी बल, भावनात्मक रूप से व्यापकता और आध्यात्मिक रूप से सभी उपादानों के विकास को नियंत्रित करता है। कैसी होती है प्रकृति? हृदय दिखेगा। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? कभी कभी विचार शून्य होंगे। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? लीडरशिप बढ़ेगी। अनाहत या अनाहतपुरी या पद्मसुंदर बाल्यग्रंथि से संबंधित है। यह सीने में स्थित होता है। बाल्यग्रंथि प्रतिरक्षा प्रणाली का तत्व है। इसके साथ ही यह अंतःस्रावी तंत्र का भी हिस्सा है। यह चक्र तनाव के प्रतिकूल प्रभाव से भी बचाव का काम करता है। अनाहत का प्रतीक 12 पंखुड़ियों का एक कमल है। अनाहत हरे या गुलाबी रंग से संबंधित है। अनाहत से जुड़े मुख्य विषय जटिल भावनाएं, करुणा, सहृदयता, समर्पित प्रेम, संतुलन, अस्वीकृति और कल्याण है। शारीरिक रूप से अनाहत संचालन को नियंत्रित करता है। भावनात्मक रूप से अपने और दूसरों के लिए समर्पित प्रेम, मानसिक रूप से आवेश और आध्यात्मिक रूप से समर्पण को नियंत्रित करता है। कैसी होती है प्रकृति? आत्मा दिखेगी। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? मन प्रसन्न रहने लगेगा। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? ह्यूमिलिटी और ऑनेस्टी आएगी।
यह चक्र गलग्रंथि, जो गले में होता है, के समानांतर है और थायराइड हार्मोन उत्पन्न करता है, जिससे विकास और परिपक्वता आती है। इसका प्रतीक 16 पंखुड़ियों वाला कमल है। विशुद्ध की पहचान हल्के या पीलापन लिए हुए नीले या फिरोजी रंग है। यह आत्माभिव्यक्ति और संप्रेषण जैसे विषयों, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई हैं, को नियंत्रित करता है। शारीरिक रूप से विशुद्ध संप्रेषण, भावनात्मक रूप से स्वतंत्रता, मानसिक रूप से उन्मुक्त विचार और आध्यात्मिक रूप से सुरक्षा की भावना को नियंत्रित करता है। कैसी होती है प्रकृति? परमात्मा की हल्की झलक। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? चेहरे पर तेज शांति। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? वैल्यूज को समझेंगे। आज्ञा चक्र दोनों भौहों के मध्य स्थित होता है। आज्ञा चक्र का प्रतीक 2 पंखुड़ियों वाला कमल है और यह सफेद, नीले या गहरे नीले रंग से मेल खाता है। आज्ञा का मुख्य विषय उच्च और निम्न अहम को संतुलित करना और अंतरस्थ मार्गदर्शन पर विश्वास करना है। आज्ञा का निहित भाव अंतर्ज्ञान को उपयोग में लाना है। मानसिक रूप से आज्ञा दृश्य चेतना के साथ जुड़ा होता है। भावनात्मक रूप से आज्ञा शुद्धता के साथ सहज ज्ञान के स्तर से जुड़ा होता है। कैसी होती है प्रकृति? परमात्मा की झलक अधिक समय के लिए। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? अज्ञात भय से मुक्ति। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? एग्रेसिवनेस और फियरलेसनेस। सहस्रार को आमतौर पर शुद्ध चेतना का चक्र माना जाता है। यह मस्तक के ठीक बीच में ऊपर की ओर स्थित होता है। इसका प्रतीक कमल की 1000 पंखुड़ियां हैं और यह सिर के शीर्ष पर अवस्थित होता है। सहस्रार बैंगनी रंग का प्रतिनिधित्व करती है और यह आतंरिक बुद्धि और दैहिक मृत्यु से जुड़ी होती है। सहस्रार का आतंरिक स्वरूप कर्म के निर्मोचन से, दैहिक क्रिया ध्यान से, मानसिक क्रिया सार्वभौमिक चेतना और एकता से और भावनात्मक क्रिया अस्तित्व से जुड़ा होता है। कैसी होती है प्रकृति? प्रकृति और जीवों में परमात्मा की झलक। आध्यात्मिक प्रभाव क्या? हर सांस में परमात्मा का नाम गुरु मंत्र सुनाई देने लगेगा। प्रोफेशनल प्रभाव क्या? सफलता के साथ शांति। एक मलाधार चक्र। यह शरीर का पहला चक्र है। जिनके जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता है, उनकी ऊर्जा इसी चक्र के आसपास एकत्रित रहती है। कैसे जागृत करें? मनुष्य तब तक पशुवत है जब तक कि वह इस चक्र में जी रहा है। इसीलिए भोग, निद्रा और संभोग पर संयम रखते हुए इस चक्र पर लगातार ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव: इस चक्र के जागृत होने पर व्यक्ति के भीतर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत हो जाता है। सिद्धियां प्राप्त करने के लिए वीरता, निर्भीकता और जागरूकता का होना जरूरी है। 2. स्वाधिष्ठान चक्र। यह चक्र मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है, जिसकी 6 पंखुड़ियां हैं। अगर आपकी ऊर्जा इस चक्र पर ही एकत्रित है, तो आपके जीवन में आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना और मौजमस्ती करने की प्रधानता रहेगी। यह सब करते हुए ही आपका जीवन कब व्यतीत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा और हाथ फिर भी खाली रह जाएंगे। कैसे जागृत करें? जीवन में मनोरंजन जरूरी है, लेकिन मनोरंजन की आदत अच्छी नहीं होती। इस आदत पर नियंत्रण रखकर चक्र को जागृत कर सकते हैं। प्रभाव: इसके जागृत होने पर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होता है। 3. मणिपुर चक्र। नाभि के मूल में स्थित रक्त वर्ण का यह चक्र शरीर के अंतर्गत मणिपुर नामक तीसरा चक्र है, जो 10 कमल पंखुड़ियों से युक्त है। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोगों को कर्मयोगी कहते हैं। ये लोग दुनिया का हर कार्य करने के लिए तैयार रहते हैं। कैसे जागृत करें? आपके कार्य को सकारात्मक आयाम देने के लिए इस चक्र पर ध्यान लगाएंगे। पेट से श्वास लें। प्रभाव: इसके सक्रिय होने से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि दूर हो जाते हैं। यह चक्र मूल रूप से आत्मशक्ति प्रदान करता है। 4. अनाहत चक्र। हृदय स्थल में स्थित स्वर्णिम वर्ण का 12 दल कमल की पंखुड़ियों से युक्त चक्र ही अनाहत चक्र है। अगर आपकी ऊर्जा अनाहत में सक्रिय है, तो आप एक सृजनशील व्यक्ति होंगे। हर क्षण आप कुछ न कुछ नया रचने की सोचते हैं। कैसे जागृत करें?
हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। खासकर रात्रि को सोने से पूर्व इस चक्र पर ध्यान लगाने से यह अभ्यास से जागृत होने लगता है। प्रभाव इसके सक्रिय होने पर लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक और अहंकार समाप्त हो जाते हैं। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति के भीतर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। इसके जागृत होने पर व्यक्ति के समय ज्ञान स्वतः ही प्रकट होने लगता है। व्यक्ति अत्यंत आत्मविश्वस्त, सुरक्षित, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार एवं भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्तित्व बन जाता है। 5. विशुद्ध चक्र। कंठ में सरस्वती का स्थान है, जहां विशुद्ध चक्र है और जो 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्य तौर पर यदि आपकी ऊर्जा इस चक्र के आसपास एकत्रित है तो आप अति शक्तिशाली होंगे। कैसे जागृत करें? कंठ में संयम करने और ध्यान लगाने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव इसके जागृत होने कर 16 कलाओं और 16 विभूतियों का ज्ञान हो जाता है। इसके जागृत होने से जहां भूख और प्यास को रोका जा सकता है, वहीं मौसम के प्रभाव को भी रोका जा सकता है। 6. आज्ञा चक्र। आंखों के बीच भौहों के बीच में आज्ञा चक्र है। सामान्य तौर पर जिस व्यक्ति की ऊर्जा यहाँ ज्यादा सक्रिय है तो ऐसा व्यक्ति बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील और तेज दिमाग का बन जाता है, लेकिन वह सब कुछ जानने के बावजूद मौन रहता है। कैसे जागृत करें? भ्रिकुटी के मध्य ध्यान लगाते हुए साक्षी भाव में रहने से यह चक्र जागृत होने लगता है। प्रभाव यहाँ अपार शक्तियां और सिद्धियां निवास करती हैं। इस आज्ञा चक्र के जागरण होने से ये सभी शक्तियां जाग पड़ती हैं, व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। 7. सहस्रार चक्र। सहस्रार की स्थिति मस्तिष्क के मध्य भाग में है, अर्थात जहां चोटी रखते हैं। यदि व्यक्ति यम नियम का पालन करते हुए यहां तक पहुंच गया है तो वह आनंदमय शरीर में स्थित हो गया है। ऐसे व्यक्ति को संसार, संन्यास और सिद्धियों से कोई मतलब नहीं रहता है। कैसे जागृत करें? मूलाधार से होते हुए ही सहस्रार तक पहुंचा जा सकता है। लगातार ध्यान करते रहने से यह चक्र जागृत हो जाता है और व्यक्ति परमहंस के पद को प्राप्त कर लेता है। प्रभाव शरीर संरचना में इस स्थान पर अनेक महत्वपूर्ण विद्युतीय और जैवीय विद्युत का संग्रह है। शास्त्रों में इसे ही मोक्ष का द्वार माना गया है।